हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम एक डिज़ाइनर जो ब्लाउज़ है वो बनाएंगे, जो कि पीछे से काफ़ी डीप है और आगे से प्रिंसेस टाइप की है। आपने हाल फिलहाल में ही देखा होगा इस टाइप के गारमेंट्स जो है हमारी सेलिब्रिटीज़ वगैरह जो है पहन रहे हैं, और मैंने थंबनेल पे भी लगा रखा है। तो आजकल ये बेसिकली आलिया भट्ट ब्लाउज डिज़ाइन के नाम से भी फेमस हो रहा है। तो आइए देखते हैं इसका पैटर्न कैसे बनाना है। सबसे पहले हमारे को जो मेजरमेंट चाहिए वो क्या चाहिए, लेंथ चाहिए 14 इंच की। डॉट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे कितना है, 9 इंच का। अपर चेस्ट है मेरे पास 33 इंच, जिसका मैंने 1/4 किया तो मेरे पास आया 8.25। चेस्ट है 34 इंच, अगेन इसका मैंने 1/4 किया तो आया मेरे पास 8.5 इंच का। वेस्ट है 29 इंचेस। शोल्डर है हमारे पास 14.5 इंच का, तो उसका हाफ मैंने कर दिया तो कितना है यहाँ पे 7.25। और आर्महोल है हमारे पास कितना, 16 इंच का। तो आइए देखते हैं इसका पैटर्न कैसे बनाना है हमने। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या मार्क करेंगे, लेंथ। तो लेंथ कितनी है हमारे पास, 14 इंच की। 14 इंच लेंथ मार्क करी, नेमिंग कर दिया हमने 0, 1। फिर डॉट पॉइंट मार्क करेंगे कितने पे, 9 इंच के ऊपर। पॉइंट को नेम देंगे 2। उसके बाद यहाँ पे मार्क करेंगे हम क्या, शोल्डर। शोल्डर कितना है हमारे पास, 14.5 इंच का, जिसका हाफ हमने किया तो आया हमारे पास कितना, 7.25। ये मार्क कर लिया हमने और इसको नाम दे दिया 3। यहाँ से 1 इंच डाउन करेंगे, पॉइंट को नाम दिया 4। ये आ गया 4 पॉइंट। उसके बाद अब हमें क्या करना है, नेक की विड्थ मार्क करनी है। तो नेक की विड्थ जो है वो हम मार्क करेंगे यहाँ पे। एकदम आपने देखा कि क्लोज नेक है, तो यहाँ पे मैं 3 इंच के करीब लेकर चल रही हूँ। 2.75 पौने 3 इंच भी आप ले सकते हैं। नेम किया 5 और आपस में इनको हमने क्या कर दिया, ज्वाइन, कुछ इस तरीके से। अब नेक्स्ट यहाँ पे मेरे को क्या करना है, आर्म होल जो है वो मैं मार्क करूँगी। आर्म होल यहाँ मैं लेकर चल रही हूँ कितना, 6.5 इंच के करीब का। ये आ गया 6.5 इंच का। इस लेवल के ऊपर अब हमें क्या करना है, अपर चेस्ट मार्क करना है। अपर चेस्ट 1/4 करके मेरे पास कितना आया, 8.25। तो पहले मैं 8.25 मार्क करूंगी और उसके बाद मैं क्या मार्क करूंगी, आधा इंच और एक्स्ट्रा। तो 8.25 मेरे पास कहाँ आया, यहाँ पे आया। इसके बाद आधा इंच और ऐड करूंगी, तो ये आ गया पॉइंट मेरे पास, 2 पॉइंट्स। अब यहाँ से आप देखेंगे कि हमें क्या मार्क करना है, नेक की विड्थ मार्क करनी है, ये हमने मार्क कर दी, और नेक की लेंथ मार्क करनी है। तो वो मैं यहाँ पे लेकर चल रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 4 इंच का, और इसको मैं शेप दे दूँगी। इस पॉइंट को नाम दिया मैंने 6, इसको दे दिया 7। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, शोल्डर मार्क करना है। जितना पतला स्ट्रैप आपको चाहिए उतना आपको मार्किंग करनी है। तो यहाँ मैं लेके चल रही हूँ कितना, 1 इंच का। आप 1.25 इंच, 1 इंच, 1.5 इंच, जो मर्जी चाहें वो ले सकते हैं। पॉइंट को नेम किया मैंने पॉइंट A, और इसको मुझे ज्वाइन करना है किससे, 6 वाले पॉइंट से। तो पर ये जो 6 वाला पॉइंट है यहाँ पे, इससे पहले यहाँ पे क्या आएगा, आर्म होल का डाट भी आएगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, 2 वाले पॉइंट पे, जो कि क्या लेवल था मेरा, डॉट पॉइंट का। वेस्ट है कितनी मेरे पास, 34 इंच की। तो 34 का 1/10 किया, वेस्ट नहीं सॉरी चेस्ट। तो चेस्ट यहाँ फुल चेस्ट मैं मार्क कर रही हूँ, फुल चेस्ट की। तो फुल चेस्ट यहाँ पे कितना है, 34 इंच का। तो यहाँ 34 इंच का मैं क्या करूँगी, 1/10 करूँगी। तो कितना आया मेरे पास, 3.4। और उसमें से 1 या 2 पॉइंट माइनस करना है। तो मैं यहाँ पे 3.4 आ रहा है, तो यहाँ पे मैं लेकर चल रही हूँ कितना, 3.3 या फिर 3.25। मैं ले लेती हूँ यहाँ पे 3.25। 1 पॉइंट मेरे पास ये आया, इसको मैं ज्वाइन करूँगी इसी से, और इसको नेम कर देती हूँ 9। सिमिलरली 1 वाले पॉइंट के ऊपर फुल चेस्ट का ही 1/10, जो कि आया 3.4, और इसमें से माइनस मुझे कितना है करना है, 0.25 इंच, जिसे हम कहते हैं 0.75 इंच मेरे को माइनस करना है। ये मार्क कर दिया मैंने, इसको पॉइंट को नाम दे दिया 10। यहाँ से मुझे क्या करना है, 1/4 इंच नीचे आना है, और इस तरीके से मार्किंग कर दूँगी। ये मार्क कर दिया 10A। तो ये पॉइंट्स आ गए मेरे पास। अब इन पॉइंट्स के बाद मुझे क्या करना है, आर्म होल का जो है डार्ट जो है वो मार्क करना है। तो आर्म होल के डार्ट के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर से 4 इंच या 4.5 इंच जो है वो नीचे की तरफ आते हैं। तो देखते हैं, तो आप ये देखेंगे, ये मेरे पास शेप आई थी। सबसे पहले मैं थोड़ी सी शेप दूंगी, यहाँ तक ऐसे शेप दे दी मैंने, और ये आप देखेंगे वही 4 इंच तक ही आया है।
इसके बाद मुझे क्या करना है, 9 वाले पॉइंट से इसको मैच करूँगी मैं। नाइन वाले पॉइंट से मैच कर दिया और इस वाले पॉइंट को 10A से जो है वो ज्वाइन कर दिया। तो ये पॉइंट्स आ गए मेरे आर्म होल डार्ट के और ये क्या आ गया वेस्ट डार्ट का। अब यहाँ जो मुझे आर्म होल डार्ट की विड्थ लेनी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि चेस्ट साइज जो है वो क्या है, सिर्फ 34 है और अपर चेस्ट 33 है, तो स्मॉल साइज ही है एक तरीके से। अब यहाँ पे जो मैं आर्म होल के डार्ट की विड्थ लूँगी वो सिर्फ कितनी लूँगी, 1.25 इंच की। तो यहाँ पे मैं 1.25 इंच ले रही हूँ, ये मार्क कर लिया मैंने, और इसको नेम कर देते हैं हम 0.11, ये कर देते हैं 12। अब आपने ये ध्यान रखना है 11 से जितना 9 का मेजरमेंट आ रहा है उतना ही 11 इससे 9 से 12 का भी मेजरमेंट आना चाहिए। ये आपने मार्क कर लिया, ये पॉइंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको आपस में शेप दे देंगे कुछ इस तरीके से, और रेस्ट हम इसको और इसको आपस में ज्वाइन कर देंगे। ये आ गया कुछ इस तरीके से। हम इसको डीप भी कर सकते हैं। अब आपको मेजरमेंट लेना है आर्म होल का, इस डार्ट को हटा के, अगर ये बराबर आ रहा है तो इट्स ओके, नहीं है तो हम इस डार्ट के लेवल को, ये जो हमारा आर्म होल का लेवल आ रहा है, इसको अप और डाउन कर सकते हैं। और वैसे भी स्लीवलेस है तो डीप अगर आधा 1 इंच भी होगा तभी फिटिंग आएगी, अदरवाइज चढ़ा हुआ ब्लाउज जो है आर्म होल पे अच्छा नहीं आता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। इतना करने के बाद अब यहाँ मुझे क्या करना है, वेस्ट डार्ट का जो है मेजरमेंट मार्क करना है, जो कि मैं यहाँ से कितना लूँगी, 2.5 इंच के करीब। तो आइए देखते हैं, 2.5 इंच मार्क कर लेते हैं। इतना मार्क करने के बाद इसको नेम कर देते हैं 13। अब मुझे 9 से 10A की डिस्टेंस जो है वो मार्क करना है। जितना आ रहा है उतना ही मेरे को इस 9 से 13 का भी डिस्टेंस चाहिए। तो ये पॉइंट आ गया। अब ये 13 ये नहीं रहा, 13 ये आ गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, शेप देने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लाइन को, वेस्ट वाली डार्ट लाइन को और एक्सटेंड कर लेंगे। अब 13 पॉइंट मेरे पास यही वाला आया था, ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट आया, एक्चुअल में ये पॉइंट नहीं है। यहाँ पे मैं हल्का सा टेप लगा देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो अब जो 13 पॉइंट आया मेरा ये आया, इसको हम शेप देंगे। यहाँ तक, इस लेवल तक आ गया। अब हमें क्या करना है, वेस्ट को मेजर करना है। वेस्ट हमारे पास कितनी थी, 29 इंच की। इसका जब 1/4 किया तो मेरे पास कितना आया, 7.25। तो 7.25 मार्क करेंगे। पहले सबसे पहले इसको मेजर करेंगे यहाँ से यहाँ तक, ये कितना है, ये है 2.5 इंच के करीब। उसके बाद इस पॉइंट पे रखेंगे स्केल, और कितना आना चाहिए, 7.25। जितना आना चाहिए उतना मार्किंग करेंगे यहाँ पे। अब ये आ रहा है, इस लेवल से ये डिस्टेंस सबसे पहले कितना होना चाहिए, 1.5 इंच अप होना चाहिए, और ये आया 1.5 इंच। और ये जितना छोटा ये लेंथ हुई है उतनी ऊपर यहाँ पे आ गई। तो एग्जैक्टली यही पॉइंट आया है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको ज्वाइन करेंगे। ये हम टेढ़ा इसीलिए काटते हैं क्योंकि प्रिंसेस लाइन के जो पैनल है हमारे पास, वो अगर हम इस तरीके से नहीं काटेंगे बाहर की तरफ और ऊपर करके, तो पैनल स्टिचिंग के टाइम पे हमारे क्या हो जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं। अब यहाँ से हमने क्या किया, इसको 14 पॉइंट दे दिया और 6 से ज्वाइन कर लिया। तो ये बन गया हमारा पैटर्न किस चीज़ का, प्रिंसेस लाइन का। अब हमें इसमें क्या देना है, इनकट देंगे। इनकट का मतलब क्या है, शोल्डर को कम करते हुए आर्म होल के अंदर फिक्स करेंगे। हम देख लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आर्म होल कर्व ले लिया, यहाँ से हम इसको मैच करेंगे सबसे पहले। ये मैच कर लिया हमने। सबसे पहले ये शेप दी। अब हमें ये देखना है, शेप देने के बाद इसकी लेंथ कितनी है डार्ट की। ये जितनी लेंथ आ रही है उतनी लेंथ यहाँ पे भी आनी चाहिए। ये आ गई, उतनी ही आ रही है क्योंकि हमने पहले भी मेजर कर ही लिया था।
और उसके बाद मुझे कहाँ मैच करना है, इस वाले पॉइंट को इधर मैच करना है। थोड़ा सा हम हाफ इंच के करीब नीचे भी जा सकते हैं। इसको अब मैं रीशेप कर रही हूँ, तो रीशेप के लिए ये आ गई लाइन्स मेरे पास। फिर भी एक बार डार्ट चेक कर लेते हैं, क्योंकि डार्ट हमारा छोटा हुआ है। अब एक बार 5 के करीब, करेक्ट, एकदम बराबर आ रहा है हमारा। ये हो गया हमारा पैटर्न फ्रंट का। अब आइए देखते हैं क्या करना है हमें नेक्स्ट। अब हम इसकी कटिंग करते हैं, और कटिंग करके हम क्या करेंगे, बैक के लिए इसे ट्रेस करेंगे। ये हमने कटिंग कर ली, शोल्डर, नेक, और ये हमारा सेंटर फ्रंट की साइड। ये हो गया। आइए बैक करते हैं ट्रेस। अब कटिंग करने के बाद अब हम इसे ट्रेस करेंगे। ट्रेस करने के लिए सबसे पहले हमने नीचे जो पेपर लिया उसकी सेंटर बैक वाली साइड के ऊपर हम पैटर्न को रखेंगे, और इसके शोल्डर को जो है वो हम क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। इंक्रीज़ कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आधा इंच से इसको अप करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने इसे क्या कर लिया, ट्रेस कर लिया एज इट इज़। फिर इसको मैं क्या करूँगी, आधा इंच से अप कर दूँगी। ये कर दिया मैंने अप। अब यहाँ पे अपर चेस्ट का जो पार्ट था मेरा, कितना आया था अपर चेस्ट मेरा, 8.25, उतने पे ही मार्क करना है मेरे को, 8.25 पे, जो कि ये वाला पॉइंट था मेरा। इसी पे अब मैं साइड सीम रखूँगी और लेंथ मार्क करूँगी। तो ये पॉइंट्स आ गए मेरे पास अलग अलग। अब नेक्स्ट इन लाइंस को हम सीधी करेंगे। ये आ गया। एक्स्ट्रा डार्ट है तो पैटर्न ऊपर नीचे होगा, इसलिए एक्स्ट्रा हमने ले लिया यहाँ पे। ये हमारा अपर चेस्ट था जो कि बराबर ही आया था हमारा। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, 8.25 वही आया हमारे पास। इसको और इसको आपस में ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे अब हमारे पास हमें ये देखना होगा वेस्ट कितनी थी। वेस्ट हमारे पास कितनी आ रही थी, 7.25। तो सबसे पहले हम देखेंगे 7.25 कहाँ आ रहा है, मेरे पास ये आ रहा है, और एक्चुअल में ये कितना आ रहा है, 8.25। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो एक्स्ट्रा आ रहा है फैब्रिक वो कितना आ रहा है, 1 इंच का। तो 1 इंच को मैं क्या करूँगी, डार्ट में कन्वर्ट कर दूँगी। तो यहाँ से इस साइड सीम से सीधा 1 इंच के ऊपर निशान लगा दूँगी, क्योंकि पीछे का पैटर्न जो है वो डीप है और यहाँ पे आपको देखोगे डार्ट की ज़रूरत नहीं है, पर जो डार्ट का इनटेक है वो तो हमें एलिमिनेट करना ही पड़ेगा ताकि फिटिंग हमारी करेक्ट आए। तो ये 1 इंच यहाँ वाले पॉइंट से यहाँ मैंने अंदर की तरफ लिया, और इस पॉइंट को सीधा आर्म होल वाले पैटर्न से मैं ज्वाइन कर दूँगी कुछ इस तरीके से। अब नेक्स्ट हम पैटर्न रखेंगे एक बार फिर से इसी पॉइंट पे। ये हमारे पॉइंट थे, ये एक्सटेंशन था पूरा आधे इंच का। अब इस वाले पॉइंट से मेरे को आर्म होल की शेप देनी है। यहाँ से ये शेप दे दी मैंने आर्म होल की। अब हम क्या मार्क करेंगे देखते हैं। नेक मार्क कर लेते हैं। नेक यहाँ से आप 3 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच कैसा भी मार्क कर सकते हैं, पर यहाँ आप देख रहे हैं कि बैक जो है वो हाई है, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 इंच के करीब जो है वो ले सकती हूँ। इसको और इसको मैं ज्वाइन कर दूँगी।
ये कर दिया ज्वाइन। अब नीचे की साइड से, यहाँ से सेंटर फ्रंट की साइड से आप नीचे का स्ट्रैप कितना रखना चाहते हैं वो आप देखेंगे। मैं यहाँ पे 1 इंच का ले लेती हूँ, तो मैंने 1 इंच का निशान लगा दिया यहाँ पे ऐसे। अब इसको और इसको आपस में मैं ज्वाइन करूँगी, क्योंकि डीप नेक हम बना रहे हैं। तो ये आप देखें कि किस तरीके से बनाना है। मैं ऐसे एक लाइन लगा ली। अब यहाँ से पैटर्न में हाथ से ही दे देती हूँ। यहाँ से जो पैटर्न, सॉरी मैंने गलत निशान लगा दिया, यहाँ से मुझे निशान नहीं लगाना, मुझे यहाँ से लगाना है, क्योंकि नेक से मैं ये दे रही हूँ इस तरीके से पैटर्न। तो यहाँ से अगर मैं पैटर्न देती हूँ, यहाँ है, मेरे को इससे मैच करना है। मैं इस तरीके से शेप दे रही हूँ, आपकी इच्छा है आप कोई और शेप भी दे सकते हैं। तो आइए इसी कटिंग कर लेते हैं। ये हमने नेक की कटिंग कर दी। अब बीच में से इस पैटर्न को निकालेंगे। ये शेप आपकी इच्छा है, आप कैसी भी शेप दे सकते हैं। ये निकाल दिया मैंने पैटर्न कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, आप देखेंगे हमने यहाँ पे एक डार्ट मार्क किया था, ये सॉरी हाँ डार्ट के लिए इनटेक लिया था, पर यहाँ पे हमने क्या किया था, इसको हटा दिया था, कम कर दिया था। अगर आपने यहाँ से इसे हटाया तो ठीक है, नहीं अगर हटाया तो हम क्या करेंगे, इसको जैसे अभी मैंने इसमें से काटा नहीं है, आप देख रहे हैं मार्किंग करी थी पर काटा नहीं है। तो अगर आपने काटा होगा तो आप सीधे इसको यहाँ से कट कर देंगे, और अगर नहीं कट किया तो हम इसका क्या करेंगे, डार्ट मार्क कर लेंगे। और टोटल कितना था, आधा इंच, टोटल मिला के 1 इंच था। हमने इसका निकाल दिया, टोटल 1 इंच पैटर्न लिया, इसको लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद नीचे से पैटर्न को हम क्या करेंगे, सीधा करेंगे, ये रहा, और इसकी क्या करेंगे, कटिंग। अब आप ये देखेंगे पैटर्न मेरा नीचे से एकदम स्ट्रेट हो गया, ये आ गया। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, ये पैटर्न हमारा रेडी है। अब हम करेंगे फ्रंट, ये रहा। चेक कर लेते हैं, शोल्डर दोनों मैच कर रहे हैं हमारे, परफेक्ट है। अब फ्रंट की कटिंग करेंगे। फ्रंट की कटिंग के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, नीचे से इसको प्रिंसेस लाइन बनाना है आपने, तो दोनों डार्ट आपको स्टिच करने हैं। अगर एक डार्ट देना है तो हम इसको हटा देंगे। नेक्स्ट हमारा इसका डार्ट ये आ गया, इसको मैं क्लोज करूँगी और पेस्ट करूँगी, और अगेन आर्म होल की शेप करेंगे। ये आ गया। ये आ गई हमारी आर्म होल की शेप। तो ये पैटर्न बन गया मेरा फ्रंट का। ये आ गई हमारी फ्रंट की साइड सीम, और ये आ गई हमारी बैक की साइड सीम। ये आ गया हमारा शोल्डर, ये आ गया हमारा नेक, ये आ गया हमारा गला पीछे का, और ये बेस। तो आप देख रहे हैं पैटर्न दोनों बराबर हैं दोनों की तरफ से। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।